हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है यदि दिखाए गए चित्र में ब्लॉक पर कार्यरत बल F बराबर I प्लस 4J है तो वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल का मान होगा। अब देखिए, अगर हम इस वस्तु का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो वस्तु पर F बल लग रहा है। अगर बल को देखा जाए तो बल का x दिशा में घटक कितना है, 1 है, और y दिशा में बल का घटक कितना है, 4 है। ठीक है, ये वस्तु इस तल पर रखी है। वस्तु तथा तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर कितना है, 0.3। वस्तु का भार नीचे की तरफ, वस्तु का द्रव्यमान है 1 kg, तो वस्तु का भार नीचे की तरफ हो जाएगा 1 गुणा g। और वस्तु पर तल क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ अभिलंब क्रिया लगाएगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु पर लगने वाले अधिकतम घर्षण का मान कितना होगा, म्यू गुणा एन के बराबर होगा। अब क्योंकि वस्तु y दिशा में कोई गति नहीं कर रही है तो y दिशा में ऊपर की तरफ लगने वाला बल n है और 4 है, और नीचे की तरफ लगने वाला बल कितना है, वस्तु का भार 1 गुणा g का मान हम 10 ले सकते हैं, तो n का मान कितना हो गया, 10 माइनस 4 बराबर 6 हो गया। n का मान 6 हो गया, तो घर्षण का अधिकतम मान कितना होगा, म्यू 0.3 गुणा n का मान 6, तो घर्षण का अधिकतम मान होगा आपका 1.8 न्यूटन। अब क्योंकि बल इस दिशा में लग रहा है तो घर्षण हमेशा किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। लेकिन ये घर्षण का क्या है, अधिकतम मान है। अब हमें पता है घर्षण का मान क्या होता है, 0 से लेकर और अधिकतम मान के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि इस वस्तु पर x दिशा में जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, 1 है, तो घर्षण का मान भी वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर ही हो जाएगा। तो F का मान भी क्या होगा, 1 के ही बराबर होगा। अब ये 1 लग रहा है I दिशा में या फिर पॉजिटिव x की तरफ लग रहा है, तो घर्षण किधर लगेगा, विपरीत दिशा में घर्षण लगेगा -I दिशा में। तो F का मान जो घर्षण है उसका मान हो जाएगा -I। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।